जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम चर्चा करते हैं विवाह का समय। प्रायः लोग जो है विवाह से परेशान हैं। बच्चों के विवाह में विलम्ब होता है। बच्चों के विवाह की देरी का क्या कारण है और किन ग्रहों के योग से कब विवाह की स्थिति जो है प्रशस्त होती है, इस विषय को जो है तो समझते हैं। तो सबसे पहले जो है धन भाव में यदि शुक्र स्थित हो, पाराशर मता के अनुसार धन भाव में यदि शुक्र स्थित हो, अष्टमेश मंगल के साथ में हो, तो विवाह का योग 22वें या 27वें वर्ष में बनेगा। दो स्थितियां बताई हैं, 22 और 27। जो धनवान लोग हैं वो विवाह प्रायः जो है विलंब से करना पसंद करते हैं और सामान्य वर्ग जो है जल्दी विवाह करना चाहता है। तो सामान्य वर्गों में 22वां वर्ष और धनवान लोग जो है 27वें वर्ष में विवाह का योग उनके यहाँ बनेगा। इसी प्रकार से सर्वत्र जो है आपको समझना है। यदि लग्नेश सप्तमेश के नवमांश में स्थित हो, नवमांश चक्र में वह सप्तम के नवमांश में स्थित हो और सप्तमेश द्वादश भाव में हो, तो 23 या 26वें वर्ष में विवाह होगा। इसी प्रकार से अगले सूत्र की अगर चर्चा करते हैं तो अगला सूत्र कहता है कि अष्टमेश सप्तम में हो, लग्न के नवमांश में शुक्र के साथ में युति करे, तो 25 या 33वें वर्ष में विवाह होगा। चौथे सूत्र की अगर चर्चा करें तो चौथा सूत्र कहता है पंचम भाव में जो है शुक्र स्थित हो, भाग्यात भाग्य भावे भृगु स्थिते, भाग्य से भाग्य भाव में यदि शुक्र स्थित हो और दोनों त्रिकोणों में से किसी एक त्रिकोण में राहु की स्थिति हो, तो 31 या 33वें वर्ष में विवाह होगा। 5वें सूत्र में पाराशर जी कहते हैं कि तृतीय भाव में शुक्र हो और भाग्य भाव में सप्तमेश हो, तो यदि यह स्थिति बनती है तो 30 या 27वें वर्ष में विवाह का योग होगा। नैसर्गिक ग्रह पुरुष की कुंडली में यदि सूर्यादि ग्रह सप्तमेश हों तो ये इन वर्षों में विवाह के योग को प्रशस्त करते हैं। जैसे यदि मंगल सप्तमेश हो तो 18 वर्ष में, शुक्र 20 वर्ष में, चंद्र 22 वर्ष में, गुरु 24 वर्ष में, सूर्य 26 वर्ष में और शनि 28वें वर्ष में। वहीं जो है स्त्री की कुंडली में 2 वर्ष पूर्व जो है तो विवाह का योग बन जाता है। जैसे बुध 14 वर्ष में, मंगल 16 वर्ष में, शुक्र 18 वर्ष में, चंद्रमा 20 वर्ष में, गुरु 22वें वर्ष में, सूर्य 24वें वर्ष में,
तथा शनि जो है 26वें वर्ष में विवाह की स्थिति को जन्म देता है। अब इन ग्रहों का काल, या हम उसे ये कह सकते हैं पाक काल, सूर्य अधिकतम जो है आपकी आयु से 22 से 24 वर्ष तक प्रभावी रहता है। तो सप्तमें सूर्य होता है तो 22 से 24 के मध्य में विवाह की स्थिति को जो है प्रशस्त कर देता है। चंद्रमा यदि हो सप्तमें तो 24 से 25 के बीच में जो है विवाह संपादित करा ही देगा। ये पाक काल है। मंगल 28 से 32वें वर्ष में, बुध 32वें वर्ष में, गुरु 16, 22, 40 वर्ष में, शुक्र 25, 28 वर्ष में, शनि 36, 42 वर्ष में, राहु यदि सप्तम में स्थित हो, सप्तमाधिपति होकर के बैठ गए हों, तो या भाग्य भाव में स्थित हो, कर्म भाव में स्थित हो, तो यहाँ स्थिरता के योग जो है ये 42 से 48 वर्ष में प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से केतु 48 से 54 वर्ष, इनको अरिष्ट के रूप में भी हम जो है समझ सकते हैं इन वर्षों को। किंतु विलंब का कारण क्या है? तो यदि जो है सप्तम भाव सप्तमेश तथा भाव का कारक ग्रह पाप पीड़ित होंगे तो वह विलंब उपस्थित करेंगे। एक ग्रह की दृष्टि के संयोग से अवधि काल से 4 वर्ष का विलंब होता है। तो जितने ग्रहों की जो है योग बनेगा उतने 4 वर्ष जो है तो विलंब की संभावनाओं को जो है तो जन्म देता है। और फिर इसके साथ हमें जो है अनुकूल दशा का भी अवलोकन करना चाहिए। योग भी बने, दशा भी अनुकूल हो और गोचर में गुरु भी अनुकूल हो, तभी जो है पूर्णतः विवाह की स्थिति जो है प्रशस्त होती है। इन सब का अगर विचार करके जो है आप कुंडली का विश्लेषण कर किसी को बताते हैं तो वह बात 100% जो है तो फलीभूत होगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को जो है यही विश्राम देता हूं और आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सबके लिए सहायक होगा और श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहेगी। आप हमारे चैनल को जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को बेल आइकन दबाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विश्राम करूंगा। राधे राधे।